बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास टाम के मैथ का जो पहला चैप्टर है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। चूँकि जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है ये पूरे चैप्टर को तकरीबन कवर कर लेती है, तो इसमें तकरीबन पूरे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आ जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज़ द करेक्ट आंसर। पहला है एयोटा स्क्वायर प्लस एयोटा रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू, यानी आई स्क्वायर, आई की पावर 2 है और फिर प्लस जो एयोटा है, ये आई एयोटा जब मैथ की टर्म में बोलेंगे तो इसे एयोटा कहेंगे, वैसे इंग्लिश में ये आई वर्ड्स की तरह ही है। तो इसके 4 आंसर उसने दिए हैं, -1, 0, 1 और 2, लेकिन इसमें 0 ठीक है, ये ठीक आंसर है। तो ये कैसे ठीक है ये देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये एयोटा स्क्वायर प्लस एयोटा रेज टू द पावर 4। अब जो एयोटा है ये इमेजिनरी नंबर है। एयोटा जो 2 होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 है, -1। लेकिन हमारे पास एक एयोटा स्क्वायर है, दूसरा एयोटा 4 है, तो हम ऐसे करेंगे, ये जो एयोटा 4 है इसको भी हम एयोटा 2 की पावर में, एयोटा स्क्वायर में इसे हम तोड़ लेंगे। तो ये हुआ एयोटा स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ेंगे एयोटा स्क्वायर इनटू एयोटा स्क्वायर, और अब हर एक की वैल्यू जो है -1 है, इसकी भी -1 है, ये प्लस, तो ये हमने बीच में जो प्लस है ना, ये वाला प्लस, वो प्लस हमने ये डाला है, इसकी वैल्यू है -1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -1, इसकी वैल्यू भी -1 है। तो ये दो -1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब -1 और साथ -1 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 1 का 1 हो जाएगा। अब ये जो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया है तो ये +1 हो गए, तो -1 और +1 दोनों जगह एक एक है और एक सिंबल इनका जो है साइन वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो -1 और +1 इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह हमारा जो है एयोटा स्क्वायर प्लस एयोटा रेज टू द पावर 4 को जब हमने सॉल्व किया है तो ये इस तरह 0 के इक्वल होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 एयोटा इंटू 2 + 3 एयोटा, इसके भी 4 आंसर हैं और इसका जो सही आंसर है वो 13 है। अब देखना है कि ये 13 आया कैसे है। तो 2 - 3 एयोटा और 2 + 3 एयोटा, इस पे a² - b² वाला फार्मूला लगेगा।
क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बीच में एक जगह प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी जो पहली रकमें हैं वो दोनों जगह एक जैसी हैं और दूसरी जो रकम है वो भी दोनों तरफ एक जैसी है, बीच में माइनस और बीच में प्लस, बिल्कुल सेम इसकी तरह का है। तो आप जिस तरह ए जब बी या ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी को जब हमने इकट्ठा किए तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया, आपस में मल्टीप्लाई किए। तो अब हमने इसको स्केयर की फॉर्म में लाना है। ये 2 माइनस 3 होता 2 प्लस 3 होता, दोनों जगह 2 है, ये 2 ले लेंगे इसका स्केयर, और फिर दूसरा जो है 3 एओटा का स्केयर, बीच में सिर्फ माइनस लगाना है, ए स्केयर माइनस 3 एओटा स्केयर। अब जो 2 है तो 2 का जो स्केयर है 2 टाइम है, यानी कि ये 2 जो है ना, ये पावर का मतलब है कि ये 2 दो दफ़ा लिखा हुआ है, 2 इंटू 2, इसका ये मतलब है। और ये जो इधर 3 एओटा है ये भी दो दफ़ा है, 3 भी दो दफ़ा है, और जो एओटा है वो भी दो दफ़ा है, एओटा इंटू एओटा। अब ये 2 और 2 4 हो गए, 2 इंटू 2 4 हो, और ये 3 इंटू 2 3 9, और ये एओटा और एओटा, ये एओटा स्केयर हो गया है। ये दोनों एओटा जिस तरह एक्स के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्केयर बन जाता है, इसी तरह एओटा और एओटा को हमने मल्टीप्लाई किया तो एओटा स्केयर बन गया। तो ये 4 है, ये -9 है, और एओटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, जैसे हमने ये पिछले सवाल में पढ़ा है। अब ये -1 और ये -1 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, या -9 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इस तरह -9 और मल्टीप्लाई -1, तो दोनों जगह माइनस है तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, और 9 1009 आ जाएगा, और 9 + 4 = 13। तो इस तरह हमारा ये 13 आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास MCQ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 माइनस एओटा इंटू 2 प्लस एओटा इज़ 0 1 7 9। इसका आंसर 0 है, तो सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे 0 आता है। हमारा तीसरा MCQs हुआ 2 माइनस एओटा और 2 प्लस एओटा। इस पे भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगेगा, जिस तरह इस पे लगे कि ये पहली दोनों जगह जो रकम है वो एक जैसी है, दूसरी भी जो रकम है वो भी एक जैसी है, एक जगह पे बीच में माइनस है, दूसरी जगह पे प्लस है। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर इस तरह, ए प्लस बी और ए माइनस बी ये इस तरह एक्सपेंड है, एक्सपेंड पोजीशन में, यानी खुला हुआ है। अब जब इसको मल्टीप्लाई किए तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे यही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि जो पहला रुकन है, पहला मेंबर है, इसका स्केयर लेंगे 2 स्केयर, और फिर जो दूसरा एक जैसा है इसका लेंगे एओटा स्केयर, बीच में माइनस लगाएंगे जैसे यहाँ पे माइनस लगाया था। अब इसका स्केयर लिया तो 4 आ गया, और ये माइनस है फार्मूले वाला, और एओटा स्केयर जो है इसकी वैल्यू -1 होती है। अब ये 4 है,
और ये -1 और ये -1, ये +1 है। तो इसकी वैल्यू 5 आ गई। तो हमारा आंसर जो है वो 5 आया है, तो जो कि रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो वो कहता है कि 2 - एयोटा इंटू 2 + एयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट बताएं। तो इमेजिनरी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह होता है a + b एयोटा, यानी एयोटा अगर मौजूद है तो फिर वो इमेजिनरी नंबर होगा। अगर एयोटा आंसर में मौजूद नहीं है तो वो रियल नंबर है, रियल पार्ट है। अब ये जो हमारा 5 है, ये एक ही जगह, ये इस तरह एक ही जगह पे आगे रियल पार्ट की जगह है ये, तो हमारा 5 है। ये एयोटा वाली जो रकम है ये आंसर में आई नहीं है। एयोटा का जो रियल पार्ट है, इस तरह मसलन मिसाल के तौर पर 5 - 3 एयोटा लिख दे, हमारा अगर आंसर आता तो ये जो 3 होता है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। जो एयोटा के साथ डिजिट नंबर या हिस्सा मिला हुआ होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और जो बग़ैर एयोटा के अलग से है, जैसे 5 है, ये रियल पार्ट है, और ये 3 जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारा यहाँ जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 कंसिडर कर लें, अगर नहीं है तो फिर 0 है, 0 एयोटा, इस तरह।